दो तरह की आवाजें निकलेंगी, इंतजार कीजिए, दोनों आवाजें आप सुन लेंगे। एक आवाज निकलेगी, नबी से कुछ मत मांगो, वो कुछ नहीं देते हैं। और दूसरी आवाज आएगी, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आवाज आएगी, नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। और दूसरी आवाज आएगी, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक आवाज आएगी, मिलाद मनाना बिदात है, सलाम पढ़ना खड़े होकर बिदात है। और दूसरी आवाज आएगी, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, मिसले फारस जलजले हो नज्द में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक आवाज आएगी, नबी तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं रखते हैं। और दूसरी आवाज आएगी, और कोई गैर क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इंसाफ से बताइएगा, क्या दोनों आवाजें एक ही जैसी हैं? तो इन दोनों आवाजों को सुन करके भी आपको फैसला कर लेना चाहिए कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और दूसरी गद्दार मुस्तफा की आवाज। जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मिलाद मनाते हो, क्या हर साल नबी पैदा होता है? मैंने कहा तुम हर साल लैलतुल कदर मनाते हो, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? लैलतुल कदर वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। मैंने कहा हर साल मनाते हो तो हर साल कुरान उतरता है? कहते नहीं, कुरान हर साल नहीं उतरिया, लेकिन रहमत हर साल आंदी है। मैंने कहा हर साल नबी पैदा नहीं होते, लेकिन रहमत दी मौज हर वारी आंदी है। कुरान में मिलाद का सबूत है? बेशक कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए नबी फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह के फजल और उसके रहमत के मिलने पर खुशी मनानी चाहिए। सवाल ये है कि अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह खुद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनीन पर सबसे बड़ा फजल ये हुआ कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी हैं, अल्लाह की रहमत भी हैं, तो हम हुजूर के मिलने पर खुशी क्यों ना मनाएं? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, और सलाम हो याह्या के विलादत के दिन पर। कुरान मजीद में मौजूद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वस्सलामु अलैया यौम वुलिद। उम्मा ताजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाना हुआ तो आपने हुजूर की शान में एक नात लिखी, एक कसीदा लिखा, या सय्यद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। ये कसीदा लंबा कसीदा है, कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, लिख करके रख लिया, बारगाह रसूल में जाकर के सुनाऊंगा, हुजूर के दरबार में पहले सुनाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सफर करके मदीने पहुंचते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, अजान से पहले मस्जिद नबवी में मुअज्जिन जो अजान देने के लिए ऊंची जगह खड़ा होता है, कहते हैं वहां मुअज्जिन खड़े होकर अजान से पहले ये गुनगुना रहा है, या सय्यद अस्सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। इमाम आजम कहते मेरे शेर लीक हो गए, मेरी नात लीक हो गई, पहले से मुअज्जिन मस्जिद नबवी का सुना रहा है, इसे कैसे खबर हुई? कहते हैं ये किसी ने पहले से लिख रखा था, ये किसकी नात है? ये तो मैंने लिखी है। जब उसने गुनगुना कर अजान देकर अपना इख्तिताम किया, नीचे आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूछा ये तूने कसीदा जो तिलावत किया ये कहां से? ये तेरा लिखा है, किसी बुजुर्ग का लिखा है? वो कहता मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लिखा नहीं, किसी बुजुर्ग का नहीं। कल ख्वाब में मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी। उस महफिल में ये कसीदा पढ़ा जा रहा था कि रसूल फरमा रहे थे, कल मेरा एक चाहने वाला आएगा और मेरी कब्र पे ये सुनाएगा। मैंने वो अशआर सुन लिए, याद किया, वो मेज़ना से आज मैंने तिलावत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को कितना नवाजते हैं, जो जाए उसे उसके एतबार से नवाजते हैं, जो जिस हैसियत से जाए हुजूर ने उसको उस हैसियत से नवाजा है। लेकिन एक शान ये है मेरे आका की, एक शान है, मैं और आप किसी को दे दें तो क्या कहेंगे, जा अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, बल्कि हम ये नहीं कहते, देने के बाद ये कहते हैं मियां दुआ कर देना हमारे लिए। ये है ना, फकीर को देने के बाद आप क्या कहेंगे, फकीर अगर तारीफ करने लगे, कितने सखी आदमी हैं आप, मेरी मुसीबतों के वक्त काम आ गए, आप इतना कहेंगे बस ठीक है आप दुआ कर देना मेरे लिए। हमारी आदत यही है, दुआ कर देना मेरे लिए, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी नजात करे, यही सब तो कहेंगे। लेकिन रसूल की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर जब देते थे ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ कर, बल्कि खुद उसके लिए दुआ भी करते थे, जा तुझे अल्लाह और नवाजे और नवाजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर इस्लाम ने सच कहा है, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदुओं के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ मुसलमानों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ ईसाइयों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ यहूदियों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिखों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ मजूसियों के त्योहार हैं। लेकिन ईद मिलादुन नबी सबका त्योहार, मुसलमानों का भी काफिरों का भी। आप कहेंगे ओहो अब तो बड़ी बात कर चुके। मैंने कहा बिल्कुल, हम बड़ी बात करते हैं, छोटी करते ही नहीं है। ये सबका त्योहार, बताऊं कैसे। और कुछ तो त्योहार जो सिर्फ इंसानों के, ये तो फरिश्तों का भी त्योहार। कुछ ऐसे त्योहार है जो सिर्फ जिंदों के हैं, ये तो कब्र वालों का भी त्योहार। अब सुनना, बात खत्म करूंगा इसी पर। ये सबका त्योहार, ये सबका कैसे, मुसलमानों का भी काफिरों का भी। देखो, नबी के आने से पहले बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी। नबी ने बेटियों को जिंदा दफन करने से बचाया। बोलो ये बच्चियों की ईद हुई कि नहीं हुई? जिस दिन बच्चियों को जिंदगी मिली ईद हुई कि नहीं हुई? तो बच्चियों में तो मुसलमान भी होती है, काफिर भी होती है, सब बच्चियों की ईद है, तो सबकी ईद हुई। मजदूरों का हक छीना जाता था। मेरे नबी ने आकर के बताया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। बोलो ये लोग मजदूर डे बनाते हैं, लोग मजदूर डे बनाते हैं, क्यों? मजदूरों का हक जिस दिन मिलेगा तो वो मजदूर डे होगा कि नहीं होगा? अरे इससे पहले मजदूर का हक किसने दिया? मेरे नबी ने मजदूरों के हुकूक बताए। बोलो इससे बड़ा मजदूर डे है? लोग मदर डे मनाते हैं, लोग माओं के साथ जिना करते थे, नबी ने समेट कर मां के कदमों में जन्नत रख दी। मुसलमान भी मां के कदम चूमता है, काफिर भी मां के कदम चूमता है। इससे बड़ा मदर डे है कि कोई दुनिया के अंदर? लोग फादर डे मनाते हैं, लोग बाप को मारते थे, बाप के साथ जुल्म करते थे, हिस्से बकरे के लिए बाप को कत्ल कर देते थे। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। बोलो बाप का हक किसने बताया? इसी दिन तो बाप का हक बताया गया। बेटी का हक इस दिन, बाप का हक इस दिन, काबे का हक इस दिन, मां का हक इस दिन, बीवी का हक इस दिन। अल्लाह अकबर, बल्कि अल्लाह का हक भी इस दिन बताया गया। इससे बड़ा कोई त्योहार? कुछ त्योहार ऐसे हैं